हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेप्लिका वर्ल्ड। तो आज मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ कि केवीएस के जो फॉर्म्स आए थे अभी कुछ दिन पहले, उनके लिए करेक्शन विंडो जो है ओपन हो चुकी है। यानी कि अगर आपसे कोई भी गलती हो गई है केवीएस के फॉर्म में तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो करेक्शन विंडो आज से ओपन हो गई है, यानी 6 जनवरी से ओपन हो चुकी है। तो जब आप वेबसाइट पर जाएंगे तो वेबसाइट पर अनाउंसमेंट सेक्शन में आपको चीज़ें दिख रही होंगी। पहला लिंक है क्लिक फॉर करेक्शन इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल। तो अगर आपको इन पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया था, यहाँ पे करेक्शन करना है तो इस लिंक को आपको क्लिक करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए अप्लाई किया था तो यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। अगर आपने ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर या प्राइमरी के लिए किया था तो यहाँ पे क्लिक करेंगे आप। इसके अलावा रीड मोर सेक्शन में जाएंगे तो बाकियों के लिए भी आ जाएगा। जैसे अगर आपने लाइब्रेरियन के लिए किया था तो लाइब्रेरियन के लिए नीचे वाला लिंक है। और इससे पहले नोटिस भी आ चुका है, 5 तारीख को नोटिस आया था इसका, यानी कल नोटिस आया था कि करेक्शन विंडो ओपन होने वाली है। तो आज से वो करेक्शन विंडो ओपन हो गई है। और इसमें 2 सेक्शंस आप देख पा रहे हो, एक डिटेल और डाउनलोड का सेक्शन है और एक पब्लिश डिटेल का सेक्शन है। आप तो चलिए हम उदाहरण के तौर पे एक पोस्ट ग्रेजुएट टीचर वाले फिर हम देखते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है। इसमें लिखा है ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स। रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स जो है वो साइन इन करेंगे। यहाँ पे जब हम डिटेल में जाएंगे तो रजिस्टर्ड जो कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पे साइन इन अपना कर लेंगे। साइन इन करने के बाद फिर वो जब अंदर जाएंगे तो उनके लिए करेक्शन विंडो ओपन हो जाएगी। और करेक्शन विंडो ओपन होने के बाद आप वहाँ पे जाके जो भी चीज़ें करेक्ट कर पाएंगे उसमें एडिट का ऑप्शन आ जाएगा आराम से, और जो आप करेक्ट नहीं कर पाएंगे उसमें एडिट का ऑप्शन नहीं आएगा। ठीक है, तो जो भी आपने इसमें अगर आपको लगता है कि आपने कोई गलती करी है तो आप वहाँ से जाके करेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब ये देखते हैं कि कौन सी चीज़ें हम करेक्ट कर सकते हैं इसमें और कौन सी हम नहीं करेक्ट कर सकते। तो हम ये नोटिस देख लेते हैं, नोटिस फॉर ओपनिंग ऑफ करेक्शन विंडो फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा। तो देखिए ये नोटिस है केंद्रीय विद्यालय का, जो कि 5 तारीख यानी कल आया था। ओपनिंग ऑफ करेक्शन विंडो फॉर ऑल फील्ड्स, सभी के लिए, सब कुछ यहाँ पे मतलब सभी फील्ड्स के लिए करेक्शन विंडो ओपन हो जाएगी कल, ऐसा इस नोटिस में कहा गया था, क्योंकि ये नोटिस कल आया था। अब हम क्या क्या करेक्ट कर सकते हैं इसमें, तो क्या क्या करेक्ट कर सकते हैं उसकी जगह इन्होंने लिखा हुआ है कि क्या क्या करेक्ट नहीं हो सकता। भाई एप्लीकेशन नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ये करेक्ट नहीं हो सकते, बाकी सारी चीज़ें करेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो देखो लिखा हुआ है विद रेफरेंस टू नोटिफिकेशन पब्लिश्ड इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज इन इट्स इशू दिस। ठीक है, this is to inform the candidates concerned that a correction window for all fields in the already successful submitted online application form is being made operational from 6/1/2023 2 बजे से लेके 8/1/2023 तक। आज ये 2 बजे से शुरू हो गई है करेक्शन विंडो और ये 8 तारीख के 12 बजे तक रहने वाली है। ठीक है, तो जिसको भी अपना करेक्ट करना है वो करेक्ट कर सकते हैं। बस आपको ध्यान इस बात का रखना है, ध्यान क्या रखना है आपको पता चली जाएगा वहां जाके कि 3 चीज़ें करेक्ट नहीं हो सकती, ना एप्लीकेशन नंबर बदला जा सकता है, ना मोबाइल नंबर, ना ईमेल एड्रेस। इसके अलावा अगर कोई गलती हुई है तो उन सब गलतियों को चेंज किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने कोई गलती कर दी है तो आप उसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, बस इसमें एक चीज़ और लिखी हुई है, इट इज़ टू बी नोटेड दैट एनी रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अंडर एनी सर्कमस्टेंसेज विल नॉट बी कंसिडर वंस द एफोरमेंशन्ड करेक्शन विंडो इज ओवर। इनका कहने का मतलब ये है कि अगर एक बार करेक्शन विंडो बंद हो गई तो फिर चेंज नहीं हो पाएगा, जब तक ओपन कर रखी है तब तक ही आप चेंज उसमें कर लें। एक और चीज़ है दैट केवीएस विल नॉट प्रोवाइड एनी रिफंड और पे बैक। जिनको कुछ गलती हो गई है जिनके फॉर्म में, जिसकी वजह से वो एग्जाम नहीं अगर दे पाते हैं तो फीस वापस नहीं करेगा केवीएस। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। तो और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, बस सिंपल सी बात ये है कि यहाँ पे आपको क्या करना है कि अगर आपकी कोई गलती हो गई है तो आप वहाँ पे जाके करेक्ट उसको कर सकते हैं, चाहे एड्रेस हो, चाहे हो सकता है मदर फादर का नाम थोड़े बहुत स्पेलिंग वगैरह गलती हो गई हो, या कुछ डिग्री में नंबर भरने में कोई गलती हो गई हो, तो सारी चीज़ें करेक्ट हो जाएंगी। बस एप्लीकेशन फॉर्म का जो नंबर है, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस, ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो चलो ठीक है, ये आज के लिए आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन थी। अगर आपकी कुछ भी गलती हुई है तो फटाफट से जाके उसको सही कर लीजिए।